24 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज कारगिल विजय दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सेना के जांबाजों के साथ मनाएंगे ये विजय दिवस। 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26 जुलाई को जम्मू कश्मीर कारगिल का दौरा करेंगे। यहाँ सिंकुन ला सुरंग परियोजना को भी सौगात देंगे। और दोस्तों, इस कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन सभी पराक्रमी योद्धाओं को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने आसमान से भी ऊंचे हौसले और अपने फौलादी दृढ़ निश्चय से माँ भारती मातृभूमि के कण कण की रक्षा की। भारत माँ के इन वीर सिपाहियों के त्याग और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। और वहीं देखिए, कारगिल में विजय दिवस कार्यक्रम में पहुंचे आर्मी चीफ भी और पीएम मोदी भी आज लद्दाख जाएंगे, शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, बड़ी खबर, सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया। अब देश छोड़कर भाग नहीं पाएंगे काला धन वाले। ब्लैक मनी एक्ट के तहत क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देश छोड़कर भगोड़े लोगों के लिए नियमों को सरकार की तरफ से सख्त कर दिया है। अभी हाल ही में जो बजट जारी किया ना, उसमें भी ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट से जुड़े प्रावधानों का जिक्र किया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, है ना। और ये सर्टिफिकेट किन किन लोगों के लिए लेना जरूरी होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया खनिजों पर टैक्स के मामले से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिनरल्स पर दी जाने वाली रॉयल्टी कोई टैक्स नहीं है और राज्यों को टैक्स लगाने का हक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया कि खनिजों पर राज्यों की रॉयल्टी वसूलने का कानूनी अधिकार है। और केंद्र सरकार को यह बड़ा झटका दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के अलावा भी कई राज्यों को राहत मिलेगी, जिनमें खनिजों को लेकर यह मसला चल रहा था, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल के नाम बदले हैं। एक तो दरबार हॉल और एक अशोक हॉल। इन दोनों को अब क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। ये नाम परिवर्तन पर कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोली कि ये शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। खैर, कॉन्सेप्ट जो भी हो, करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल अब गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा और अशोक हॉल को भी अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा का कहना है कि दुनिया में किशोरों की आबादी सबसे ज्यादा भारत में ही है और हमारे देश के किशोर ही भविष्य की बुनियाद है। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। वहीं 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार की भी घोषणा हो चुकी है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं पूरी डिटेल, कौन से रेडियो स्टेशन और कौन से कार्यक्रम ने क्या पुरस्कार हासिल किया, है ना। चलिए खबर है, सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। उनकी न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया एक तो। इसके अलावा ईडी केस में भी अब वो 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद अभी तक उन्होंने अपना बॉन्ड भी नहीं भरा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को अदालत से एक बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी एक डिमांड पूरी कर दी है। अब सप्ताह में 4 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से मुलाकात कर पाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, है ना। और वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक नया ठिकाना भी मिल गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने एक नया दफ्तर यानी ऑफिस आवंटित किया है। लंबे समय से जो मुख्यालय को लेकर विवाद चल रहा था, तो ये अब आम आदमी पार्टी के नए मुख्यालय का पता होगा। चलिए खबर है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में भारतीय बेटियों ने कमाल कर दिखाया। महिला तीरंदाजी टीम की क्वार्टर फाइनल में हुई एंट्री। वहीं भारतीय शूटिंग लीजेंड अभिनव बिंद्रा को भी ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। और खबर है, अभी भारत दौरे पर आए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने दोनों देशों के बीच नए तकनीकी सुरक्षा सहयोग की घोषणा की है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की और बातचीत हुई। सुरक्षा संबंधों को और मजबूत बनाएंगे भारत और ब्रिटेन मिलकर। वहीं भारत ब्रिटेन ने TSI शुरू करने का भी ऐलान किया है। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई। टेक्नोलॉजी के छात्रों को भी इसका फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। आयकर विभाग की समिति ही बनाएगी नए कर कानूनों का मसौदा। देश के राजस्व सचिव ने कहा कि सभी हितधारकों से करेंगे विचार विमर्श। बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को लेकर ये प्लान बनाया है। और बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है, IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन पर देखिए जल्द ही RBI से मंजूरी भी मिल सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल चुका है। चलिए बड़ी खबर है, बिजली पानी गैस कनेक्शन के बिल से अब आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करा पाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि ये आपके बिल 3 महीने पुराने होने चाहिए। उदय की तरफ से ये बात की जानकारी शेयर की गई कि किन किन डॉक्यूमेंट से आप अपने आधार कार्ड में अपना पता बदल सकते हैं। ये देख सकते हैं आप डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट भी। और वैसे आधार कार्ड से जुड़ा एक नियम ये भी बदल चुका है। देखिए, आधार की जो एनरोलमेंट ID होती है, उससे अब आप पैन कार्ड नहीं बना पाएंगे और इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी अब ये ID मान्य नहीं होगी। हालांकि 2017 से ये ID इन दोनों ही कामों के लिए मान्य थी, ये सुविधा मिल रही थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 से अब ये सुविधा बंद हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं, आधार नंबर से अलग होती है आधार की एनरोलमेंट ID। आधार नंबर तो 12 अंकों का होता है, लेकिन जो आधार की एनरोलमेंट ID होती है वो 14 अंकों की होती है। बेसिकली आपको तब दी जाती है जब आप आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद रिसिप्ट मिलती है उसी पर ये लिखी होती है आधार एनरोलमेंट ID, है ना। तो इससे अब आप पैन कार्ड नहीं बना पाएंगे, ना ही इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। ये मतलब सरकार की तरफ से नया नियम लागू कर दिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए।
देखिए अमेरिकी संसद में उठा पीएम मोदी के रूस दौरे का मुद्दा। अधिकारी बोले कि हम टाइमिंग और संदेश से निराश हैं, लेकिन भारत ने भी जवाब दिया, कहा कि हमें अपना दोस्त चुनने की पूरी आजादी है। और वहीं देखिए दोस्तों, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के राष्ट्रपति बनने से भारत से अमेरिका के और गतिशील संबंध होंगे। USISPA प्रमुख ने कहा कि सब कुछ अच्छा रहेगा। वैसे यूएस के इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी भारत के बजट को सराहा और कहा कि इससे विकसित भारत का लक्ष्य साकार होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस बार हज यात्रा के दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा भारतीयों की मौत हुई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये डेटा बताते हुए कहा कि दिल का दौरा पड़ने से सबसे ज्यादा लोगों की जाने गई। वैसे हज यात्रा में कुल 1000 से भी ज्यादा लोगों की इस बार जान चली गई थी, है ना। और वही देखिए दोस्तों, विदेश मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किए गए, कहा विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश से तकरीबन 6700 स्टूडेंट भारतीय छात्र जो हैं वो अपने देश लौट चुके हैं। चलिए बड़ी अच्छी खबर है, उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 अगस्त से अगले महीने से होगी ये यूपी कांस्टेबल की परीक्षा। नकल करने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। तकरीबन 60,000 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आपको पता होगा फरवरी में रद्द कर दी गई थी। 17-18 फरवरी को एग्जाम होना था, लेकिन पेपर लीक वगैरह के मसले के चलते। है ना, तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट युवाओं के लिए ये अच्छी खबर है। आखिरकार यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो चुका है। 60,000 पदों के लिए अब 5 दिन होगा एग्जाम, और इस एग्जाम में रोडवेज बस अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त रहेगी। ये 5 तारीखें आप देख सकते हैं कब कब किस किस दिन होगी, 23, 24, 25 और उसके बाद 30-31 अगस्त को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के एग्जाम होंगे, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की भी तैयारी कर रही योगी सरकार। उपचुनाव से पहले ये ऐलान भी किया जा सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। चर्चा है कि 21% SC को, ST को 2% और OBC को 27% आरक्षण का फायदा मिल सकता है। और वहीं खबर देखिए, नीट UG रिवाइज्ड रिजल्ट भी जारी होगा। 67 में से 44 टॉपर्स के 5 नंबर घटेंगे। 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक प्रभावित होगी। इधर नीट केस में जांच अभी भी जारी है। CBI टीम बिहार पुलिस के साथ हजारीबाग पहुंची। यहाँ 2 संदिग्धों से पूछताछ के बाद गेस्ट हाउस में छापा मारा। अब तक टोटल 36 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल। छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेगी पीरियड्स में छुट्टी। लो यूनिवर्सिटी ने लागू की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, और ऐसा करने वाला प्रदेश में ये पहला संस्थान भी बन चुका है। रायपुर स्थित ये यूनिवर्सिटी ने गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ये नई सुविधा लागू करने की घोषणा की है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, DRDO ने इंटरसेप्टर मिसाइल का किया सफल परीक्षण। बंगाल की खाड़ी में पृथ्वी 2 मिसाइल को निशाना बनाया गया और भारत ने इस क्षेत्र में एक और सफलता हासिल की है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा उड़ीसा में भी ये सफल परीक्षण किया गया। पाकिस्तान चीन की मिसाइल नष्ट करेगा अब ये इंटरसेप्टर AD-1। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी DRDO को। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, दक्षिणी इथियोपिया में भूस्खलन की वजह से बड़ी तबाही से आज गई। अब तक 229 लोगों की जान जा चुकी है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वहीं ताइवान और फिलीपींस में भी देखिए गेमी तूफान ने तबाही मचाई। 25 लोगों की जान चली गई। 380 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तेल ले जा रहा एक जहाज भी डूब गया। इतना भयंकर चक्रवात तूफान आया। चीन में भी 1.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया इस तूफान की वजह से। ये तूफान की कुछ तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कितनी तबाही मचा रहा है ये गेमी तूफान। इधर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कहना है कि भारत में कैसे फैल रही जहरीली CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एक सुपर कंप्यूटर से तैयार हुआ हाई रिजोल्यूशन मॉडल दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता प्रभाव इसने दिखाया, और ये भी पता चला कि 2023 का साल अब तक का सबसे गर्म साल रहा। और भारत में भी वायुमंडल में पर्यावरण प्रदूषण और अन्य कारणों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा फैल रही है। ये देख सकते हैं हमारी इंडिया के मैप में भी आप, है ना। चलिए दोस्तों, बैंक हॉलीडे पर खबर आ रही कि अगले महीने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन समेत कई त्योहार रहेंगे। इसके चलते टोटल 13 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी अगस्त में, क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आएगा, फिर 19 अगस्त को रक्षाबंधन भी है। तो ये टोटल 13 दिन जो बैंक बंद रहेंगे। किन किन तारीखों को रहेंगे देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट भी अगस्त में, और किन किन वजह से कहां बैंकों की छुट्टियां रहेगी, है ना। वैसे डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो में बताई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब महिलाओं को नहीं होगा HIV इन्फेक्शन। वैज्ञानिकों ने तैयार की एड्स से बचने की दवा, और इसकी कीमत भी काफी कम रखी गई है। लंबे समय से HIV एड्स से बचाने वाली दवा को लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। आखिरकार अब वैज्ञानिकों को इस दवा में सफलता मिली है। इस दवा की कीमत लगभग 40 अमेरिकी डॉलर के आसपास होगी। इंडियन रुपीज में देखा जाए तो लगभग 3300 रुपए। तो दोस्तों, द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी गिलियड ने दवा तैयार की है, जिसमें दावा किया जा रहा है शोध करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दवा महिलाओं को HIV इन्फेक्शन से 100% बचाने में इसका इंजेक्शन का ट्रायल सफल साबित हुआ है ना। और वहीं देखिए टेक न्यूज से खबर, गूगल मैप के जरिए अब आप मेट्रो टिकट भी बुक कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने वालों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि गूगल मैप में अब आपको कुछ नए एडवांस फीचर मिलेंगे। क्योंकि गूगल मैप अब आपको ये भी बता देगा कि कौन सा फ्लाईओवर आपको लेना है, किस फ्लाईओवर पर ट्रैफिक कम है, आपका फ्यूल कम लगेगा, पेट्रोल डीजल कम खर्च होगा, मतलब ये रूट वगैरह और आसानी से आपको पता चल जाएंगे। और किस रूट पर EV चार्जिंग स्टेशन है, छोटी सड़कों पर भी आपको आसानी से नेविगेशन सिस्टम मिल पाएगा। AI मॉडल विकसित किया गूगल मैप ने अपने सॉफ्टवेयर में, है ना। और इसके अलावा मेट्रो टिकट बुकिंग के लिए भी गूगल कंपनी ने ONDC और नम्मा यात्री के साथ एक साझेदारी की है, जिसकी मदद से फिलहाल यूजर कोच्चि और चेन्नई में मेट्रो टिकट बुक कर पाएंगे। चलिए खबर है इंटरनेशनल
नेशनल ओलंपिक कमेटी ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैनल। आपको लाइव अपडेट मिल जाएगा पूरे ओलंपिक का इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए। सर्च कर लीजिएगा आप भी, ओलंपिक खेल के नाम से ये चैनल बनाया गया है। और वहीं देखिए रेल मंत्री का कहना कि रेल हादसों से सबक लेते हुए अब रेलवे में सुरक्षित कोच बनाए जाएंगे, जिससे कि सिग्नल और ट्रैक दुरुस्त होंगे। रेल यात्रियों की सेफ्टी पर भी 1,08,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा रेलवे। वहीं दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जल्द ही PUCC सेंटर खुल जाएंगे। प्रदूषण सर्टिफिकेट फीस को लेकर भी कुछ बात सामने आ रही है। 15 जुलाई से ये सेंटर बंद पड़े, आपको पता होगा हड़ताल वगैरह के चलते। तो अब जल्द ही दिल्ली में आम जनता के लिए ये केंद्र खुल जाएंगे। और फीस में क्या क्या संशोधन बदलाव किया गया है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के बजट के बाद अब तेलंगाना सरकार ने भी अपना राज्य बजट जारी किया। 2,91,000 करोड़ का बजट पेश किया। और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री ने कर्ज का आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना राज्य का कर्ज 6.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग पहुंच गया है। तेलंगाना सरकार ने अपने बजट में किस क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं की, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली खबर है, एप्पल कंपनी के बाद एक और मोबाइल फोन कंपनी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि भारत में ही बनाएंगे अपने स्मार्टफोन। दरअसल फिनलैंड की मोबाइल हैंडसेट कंपनी नोकिया, जो कि काफी पुरानी कंपनी है मोबाइल फोन के इंडस्ट्री में, उसका कहना है कि अब मेक इन इंडिया फोन बनाएगी ये कंपनी भी। चलिए अगली खबर देखिए, क्या 31 अगस्त तक बढ़ गई है ITR फाइल करने की डेडलाइन। क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाम से सोशल मीडिया पर ये गलत खबर फैलाई जा रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ई फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ गई, आप फलाना लिंक पे क्लिक करें फलाना ढिमका। तो इन सब का मतलब ये है कि लोगों के साथ इनकम टैक्स के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। IT डिपार्टमेंट की तरफ से ये चेतावनी भी जारी की गई। हालांकि 31 अगस्त की तारीख को बढ़ाने की मांग जरूर की जा रही काफी समय से, लेकिन अभी तक बढ़ाई गई नहीं है। अगर ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर, है ना। और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी देखिए एक बड़ी खबर, प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराए को बिजनेस इनकम दिखाकर अब नहीं टैक्स चोरी कर पाएंगे आप। राजस्व सचिव की तरफ से एक खास बातचीत में बजट को लेकर जो ये चर्चा हुई उसमें उन्होंने ये क्लियरिफिकेशन भी बताया। अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स चोरी रोकने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। अब सरकार ने रियल एस्टेट बिक्री में कैपिटल गेन को लेकर इंडेक्सेशन प्रणाली खत्म करने का प्लान भी बनाया है। इससे भी सरकार का राजस्व बढ़ेगा। और पुरानी संपत्तियां बेचने पर अब आपको महंगाई का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब इन्फ्लेशन का फायदा आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की दर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। अचल संपत्तियों पर मिलने वाले इंडेक्सेशन लाभ को ही हटा दिया है। यानी सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई पुरानी अचल संपत्ति है, जैसे मकान, जमीन, प्लॉट, कुछ भी, उसको बेचोगे अब, तो अब आपको महंगाई समायोजन का लाभ नहीं मिलेगा। आपको जो वर्तमान कीमत चल रही है उस पर सीधा 12.5% टैक्स सरकार को पे करना पड़ेगा, है ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक बात आपको बता दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और आपका जी करे, मन करे, दिल करे तो एक लाइक भी कर देना यार। पैसे तो लग नहीं रहे लाइक करने के। मेरे को तो ऐसे कोई रोज खबरें सुनाता हो तो मैं तो डेली लाइक कर दूं। अपना क्या जा रहा है, आप भी सोचते होंगे यार ये DLS भाई रोज रोज लाइक के लिए क्यों बोलता है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, महाराष्ट्र में IMD ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। कई स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा भी की है। ठाणे, मुंबई और रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से 6 लोगों की जान भी चली गई। इधर गुजरात में भी भारी बारिश से 8 लोगों की मौत होने की खबर है। कई नदियां उफान पर चल रही है। 800 से ज्यादा लोगों को विस्थापित भी किया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं गुजरात की, कितनी भयंकर बाढ़ की वजह से चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। और ये देखिए जरा गुजरात के आणंद जिले के हालात, 6 घंटे में 14 इंच बारिश हुई। ये देख सकते हैं आप, घोड़े, जानवर वगैरह भी बहकर दूर जा रहे हैं। गुजरात सूरत में भी 24 घंटों में 5.5 इंच बारिश हुई। मीठी और काकरा खाड़ी ओवरफ्लो होने से 1 लाख लोग प्रभावित हैं। लगभग 1000 लोगों को शिफ्ट किया गया। इधर मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए आप, रतलाम में घरों में घुसा पानी, कटनी में रेलवे ट्रैक डूबा, भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। आज मध्य प्रदेश के 18 जिलों में बारिश की चेतावनी है। यूपी का मानसून अपडेट देखिए, लखीमपुर में बाढ़ और शारदा नदी में समाया एक मकान, लखनऊ में बारिश, ललितपुर में पुल टूटा, बांध के 16 गेट खोले, हालात काफी गंभीर हैं। इधर बिहार, पटना समेत 19 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हालांकि अभी भी 29% कम बारिश हुई। राजस्थान का मानसून अपडेट देखिए, जयपुर समेत 6 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, कोटा में एक अस्पताल के पास निर्माणाधीन दीवार गिरी, 7 जिलों में राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड, देहरादून में 26 जुलाई को भारी बारिश के चलते आज स्कूल भी बंद रहेंगे। ये देख सकते हैं आप, जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया। वैसे स्कूल बंद पर एक और अपडेट आ रहा, यूपी के मुजफ्फरनगर के बाद अब एक और जिले में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। 26 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक छुट्टी रहेगी। और वो जिला है हापुड़ में। यूपी मुजफ्फरनगर और हापुड़, इन दोनों में अब 2 अगस्त को खुलेंगे डायरेक्टली स्कूल। सॉरी 3 को खुलेंगे, क्योंकि 2 तक तो छुट्टी रहेगी। अच्छा, और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, ये डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मौसम के बाद चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, बजट में कस्टम ड्यूटी घटाने के बाद लगातार कम हो रहे हैं सोना चांदी के रेट। खरीदने का ये सुनहरा मौका भी हो सकता है। देखिए 3 दिन के अंदर अंदर 5000 रुपए टूटा सोना, जबकि चांदी भी 6500 रुपए के लगभग सस्ती हुई। गोल्ड के दाम बीते दिन भी 974 रुपए घटे और अभी सोने का भाव 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि 1 किलो चांदी 81,800 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जीरोधा में अब आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कंपनी ने अकाउंट ओपनिंग फीस को हटा दिया। वैसे डेटा के मुताबिक भारत में पिछले 6 साल में 5 गुना डीमेट अकाउंट की संख्या
संख्या बढ़ गई है। पहले जीरोदा 200 रुपए से कुछ चार्ज लेता था, लेकिन अब ग्रो, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल की तरह फ्री होगा जीरोदा भी, है ना। वही मार्केट से अपडेट आना, शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 109 अंक टूटा, निफ्टी में भी गिरावट हुई। हालांकि निचले स्तर से बाजार में रिकवरी आई है, उसके बावजूद रेड में ही क्लोजिंग देखने को मिली। कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स देखिए, टेक महिंद्रा का मुनाफा 23% बढ़ा, हालांकि टोटल इनकम में गिरावट आई है। अडानी ग्रीन का पहली तिमाही में मुनाफा 95% तक बढ़ा, रेवेन्यू 22% बढ़कर 3122 करोड़ रुपए रही। स्टॉक में भी 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। और मैगी बनाने वाली नेस्ले कंपनी का मुनाफा भी 7% बढ़ा के बावजूद कंपनी के स्टॉक में 2.5% की गिरावट देखी गई। SBI लाइफ का शेयर काफी ज्यादा ग्रोथ में अभी, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 36% तक बढ़ा है। उसके बाद स्टॉक में तेजी देखी गई। एक्सिस बैंक में 5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। और निवेशकों के लिए एक और खबर है, 26 जुलाई से खुल रहा ग्रे मार्केट में 100% प्रीमियम पर शेयर वाला IPO, प्राइस बैंड 59 रुपए। SA टेक सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड का ये IPO ओपन हो रहा है आज, है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, 80 करोड़ की बैंक जमा और डीमेट होल्डिंग्स को फ्रीज किया गया। फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप के मामले में ED की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। ये कंपनी पर कार्रवाई हुई, देख सकते हैं आप। वही खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार शुरू करेगी प्याज बैंक, पूर्व सैनिकों के लिए एक निगम भी बनाया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। अहमदनगर के राहुरी में खुलेगा ये पहला प्याज बैंक, जिससे कि किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। प्याज स्टोरेज के लिए उन्हें कूलिंग प्लेस वगैरह मिल पाएंगे, है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, फेफड़े, दिल और किडनी की तरह अब आप अपना हाथ भी डोनेट कर पाएंगे, दान कर पाएंगे। नोटो की तरफ से मानव अंग दान के नियमों में यह संशोधन यानी कि बदलाव किया गया। अभी तक नियम के मुताबिक सिर्फ फेफड़े, दिल और किडनी, आंखें वगैरह इस तरह की चीजें दान की जा सकती थी, लेकिन अब हाथ भी दान किए जा सकेंगे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन, ये नोटो का फुल फॉर्म में ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा ये नियमों में संशोधन किया गया, है ना। चलिए खबर आ रही, IAS पूजा खेड़कर के माता पिता के तलाक की भी अब जांच की जाएगी। केंद्र सरकार ने दिए हकीकत का पता लगाने के आदेश भी। वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट भूल जाने के अधिकार पर कानून तय करेगा। वेबसाइट से फैसला हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाई। खबर है, मुंबई हाईकोर्ट का कहना है कि लोग धर्म को लेकर आजकल कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील हो गए हैं। और मुंबई हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि एक दूसरे की जाति और मजहब, धर्म का सम्मान करें, एक दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपदा शमन और क्षमता निर्माण की कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ये देख सकते हैं आप इन योजनाओं के बारे में जानकारी भी। और खबर है, अब कौशल विकास के महंगे पाठ्यक्रमों के लिए भी आपको लोन मिल सकेगा। सरकार आपके लोन की गारंटी भी लेगी। कौशल विकास मंत्री की तरफ से मॉडल स्किल लोन स्कीम लॉन्च की गई है और अब कोर्स का दायरा भी बढ़ाया जाएगा और आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन भी मिल पाएगा। ये सरकार की तरफ से नई प्रतियोगिता का फ्रेमवर्क भी बना लिया गया। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं देखिए, पुरानी पेंशन योजना पर आम नागरिकों के खिलाफ होगी ये पुरानी पेंशन योजना लागू करना। इंटरव्यू में बोले वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। इनका कहना है कि OPS लागू करने का मतलब आम लोगों को नुकसान होगा इससे, जबकि सरकारी कर्मचारी पिछले कई सालों से पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करने की मांग भी कर रहे हैं, आपको पता होगा। इस बीच इनका ये बयान आना वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, कैंडिडेट्स को बसों में फ्री यात्रा मिलेगी। यूपी सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। इसके अलावा SSC CGL एग्जाम के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। अब 27 जुलाई तक आप अप्लाई कर पाएंगे। 17,727 पदों पर यह भर्ती निकली हुई थी, है ना। और हरियाणा में PGT के 3069 पदों पर भी भर्ती निकली है। एज लिमिट 42 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा होगी और इसकी लास्ट डेट है 14 अगस्त। इसमें 25 जुलाई से ऑलरेडी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ना। अच्छा, बिहार में भी 1,60,000 शिक्षकों की बहाली होगी। विधानसभा में नीतीश के शिक्षा मंत्री सुनील की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। मतलब जल्द ही बिहार में लाखों नए शिक्षकों को नियुक्तियां मिलेगी और इसके लिए 10-10 स्कूलों की लिस्ट भी मांगी है शिक्षा मंत्री ने सभी विधायकों से उनके इलाके की। वहीं राजस्थान में भी देखिए, RBSC बोर्ड की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स 23 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और भारतीय वायुसेना में भी अग्निवीर भर्ती में शामिल होने का मौका है। 28 जुलाई तक अंतिम तारीख है, तब तक फॉर्म भरे जाएंगे। इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, 50% से ज्यादा बढ़ोतरी पर अब नगर निगमों को 100 करोड़ का अनुदान करेगी योगी सरकार। इसके लिए SOP भी जारी कर दी गई है। और वहीं यूपी के 98,000 NHM कर्मियों की मांग भी पूरी हुई। सरकार देगी अब इन्हें 30 लाख रुपए तक के बीमा का लाभ। ये मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों को, है ना। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में 380 किलोमीटर का स्पेशल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा, जिससे 9 जिले कनेक्ट होंगे। कई शहरों में इससे प्रॉपर्टी के दाम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो 9 जिले कौन कौन से यूपी के, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और रेलवे से भी खबर है, नोएडा एयरपोर्ट के लिए रेल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। रूंदी और चोला के बीच बनेगा 61 किलोमीटर का लंबा नया रूट। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा, फ्री राशन पाने के लिए सुहागिन महिलाएं और पेंशन पाने के लिए विधवा बन रही है महिलाएं। 4,487 महिलाओं से जुड़ा उत्तर प्रदेश के एक जिले में गड़बड़ घोटाला सामने आया।
यूपी के गोंडा से यह हैरान करने वाला मामला सामने आया। मतलब कई महिलाएं जिनके पति हैं उसके बावजूद विधवा पेंशन का फायदा ले रही हैं। कई फ्री राशन लेने के चक्कर में सुहागिन बन रही हैं। ये देख सकते हैं आप। चलिए खबर है, ग्राहकों को संतुष्ट रखने पर गोरखपुर एयरपोर्ट को देश में 8वां स्थान मिला। सर्वे रिपोर्ट भी जारी हुई। वही देखिए, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रक से टकराई बस, 3 लोगों की जान चली गई, 140 यात्री घायल हुए। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूपी में शमशान की खुदाई में निकली भगवान विष्णु की सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां। फतेहपुर सीकरी में ये मूर्तियां निकली, आप भी दर्शन कर लीजिए घर बैठे ही। और खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बैठक में फिर नहीं पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। पल्लवी पटेल ने योगी से मुलाकात की, अटकलों का दौर जारी है। इधर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला देखिए, गैर कानूनी प्रवास रोकने के लिए केरल मॉडल लागू होगा पंजाब में भी, ताकि गैर प्रवासी भारतीय राज्य में एंट्री ना कर सके, है ना। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक का भी बहिष्कार किया। इसमें शामिल नहीं होंगे वो। इंडिया ब्लॉक के फैसले का समर्थन भी किया इन्होंने। चलिए बड़ी खबर देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट अब पूरी तरह से पेपरलेस होगा। ई सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। हाईकोर्ट बार ने कहा कि फिजिकल फाइलिंग की अनिवार्यता को बंद किया जाए, तभी पक्षकार को मिलेगा फायदा। और राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड का भी एक बड़ा फैसला देखिए, अभ्यर्थियों को अब नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर। जी हाँ, दरअसल राजस्थान में अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पात्रता जांच की प्रक्रिया को भी अब ऑनलाइन किया जाएगा। तो इससे राजस्थान में स्टूडेंट युवाओं को काफी अच्छे फायदे मिलेंगे, है ना। अच्छा, वैसे राजस्थान में चिकित्सा शिक्षकों ने भी राज्य सरकार को बड़ी चेतावनी दी। डाइंग कैडर को लेकर टीए की बैठक की और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात भी की है। 17 मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक लगातार चौथे दिन भी हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड के अधिकार को भी छीन लिया गया है। ट्रांसफर या यूआईटी वगैरह में फर्नीचर की खरीद का मामला भी अब इनकी फाइल भी मंत्री के पास जाएगी। बोर्ड को हर काम की परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले इनको ये राइट्स थे, लेकिन अब ये राइट्स मंत्री के पास होंगे सारे। वहीं खबर है, राजस्थान में स्टेट हाईवे को टोल मुक्त नहीं करेगी सरकार। ऊर्जा मंत्री बोले कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली योजना बंद नहीं की जाएगी। हालांकि नए लाभार्थी इस योजना में नहीं जुड़ेंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा 1240 से लेकर 16,000 रूपए तक का एरियर। 7.5 लाख खातों में रक्षाबंधन से पहले जमा होगी पहली किस्त भी, और उसके बाद 2 किस्तें और मिलेगी। एमपी के मोहन यादव सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए ये एरियर और डीए वगैरह में बढ़ोतरी की गई। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑफिशियल प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वार्ड परिसीमन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा कि 2011 की जनगणना को अभी आदर्श कैसे मानेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी भी बदली जाएगी। नक्सल इलाकों में पोस्टेड कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। गृह मंत्री बोले कि नहीं लगाने होंगे मंत्री नेताओं के चक्कर। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डायरिया से 2 और लोगों की मौत हो गई। 12 साल की लड़की और एक महिला की जान गई। 100 से ज्यादा अभी भर्ती भी हैं। अभी इस मौसम में डायरिया के मामले काफी ज्यादा सामने आ रहे हैं। देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट्स, उत्तर प्रदेश में हर चौथे बच्चे की मौत डायरिया से हो रही है। भारतीय बाल रोग अकादमी अब ORS सप्ताह कार्यक्रम भी चलाएगी डायरिया से बचाव की रोकथाम के लिए, है ना। अच्छा, बिहार में एक नई पहल देखिए, पगार ऐप के जरिए अब बनेगी निगम कर्मियों की हाजिरी। बेतिया की मेयर बोली कि अब बायोमेट्रिक हाजिरी पर ही सैलरी मिलेगी। कर्मचारियों को डेमो प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं देखिए दोस्तों, झारखंड में रेलवे को मिला 7,302 करोड़ का बजट। 418 करोड़ से रांची रेल मंडल में 5 परियोजनाओं का विस्तार किया जाएगा। खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने पार्षदों ने मानदेय पर हंगामा किया। तो हरियाणा के सीएम सैनी को अपनी स्पीच भाषण को भी बीच में रोकना पड़ा। काउंसलर कामों की निगरानी कर सकेंगे। हिसार आएंगे पीएम मोदी भी जल्दी। ये भी कुछ हरियाणा के अपडेट हैं। वैसे हरियाणा में कल 2 बार भूकंप आया 1 घंटे के अंदर ही। धरती हिलने की वजह से सहमे लोग बाग डरे हुए घरों से बाहर निकल गए। ये भूकंप का केंद्र फरीदाबाद में रहा। तीव्रता इसकी कमी थी हालांकि 2.5 के लगभग। चलिए खबर देखिए, चंडीगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी हुई। चालान काटने के लिए बनाई गई 5 टीम। 120 कर्मचारी घर घर जाकर चेकिंग कर रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ में स्वाइन फ्लू का ये पहला मामला सामने आया। एक डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद अब प्रशासन की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि इस मानसूनी सीजन में स्वाइन फ्लू का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ सकता है ना। चिंता की बात तो ये दोस्तों की पहला स्वाइन फ्लू का केस आया और वो भी एक खुद डॉक्टर ही मरीज निकला। तो इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से अब एडवाइजरी भी जारी की गई है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए आप क्या करें क्या ना करें, ये कुछ सावधानियां बरतें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पंजाब शिक्षा विभाग में अब होंगे ट्रांसफर। 5 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। 2019 की पॉलिसी रहेगी आधार, ACR भी देखी जाएगी। वही देखिए हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के निर्णय, बीच सत्र में टीचरों के ट्रांसफर पर बैन लगाया गया। 99 प्राइमरी स्कूल भी बंद किए गए। 27 अगस्त से हिमाचल में विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होगी। ये कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं हिमाचल कैबिनेट बैठक में फैसलों की। MIS के तहत फलों का खरीद मूल्य भी 12 रुपए तय किया गया, वगैरह वगैरह। और हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों पर फिलहाल रोक लग चुकी है। 460 स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई। चलिए खबर देखिए, उत्तराखंड हरिद्वार से 12 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। पंचांग के बावजूद भी लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ रही है। 27 जुलाई से तो और नए रिकॉर्ड टूटेंगे। और खबर है, उत्तर प्रदेश में अब अगर कृषि भूमि से किसी ने छेड़छाड़ की तो सीधा बुलडोजर चलेगा, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए अब योगी सरकार निगरानी करेगी। कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी बनाने वालों की अब खेड़ नहीं। टेक न्यूज से खबर देखिए, एप्पल कंपनी ने
वॉच फॉर किड्स भारत में भी लॉन्च की। अब घर से बाहर बच्चों की सुरक्षा के लिए एप्पल वॉच कंपनी में नया फीचर मिलेगा, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 दिन बाद वापस देश के सामने आए। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को मसाल सौंपी, भावुक बेटी ने उन्हें गले भी लगाया। वहीं खबर है, चीन के विदेश मंत्री से मिले हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और कहा कि LAC और पहले हुए समझौतों का सम्मान किया जाए, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते सही होंगे। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, हीरो एक्सट्रीम 160R नए कलर और फीचर्स के साथ लॉन्च हुई। पैनिक ब्रेक अलर्ट वाली ये भारत की पहली बाइक होगी। इसमें ये एडवांस ब्रेकिंग फीचर मिलेगा आपको और इसकी शुरुआती कीमत रहेगी 1,38,000 रुपए। वहीं खबर है दोस्तों, ओला कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार का प्रोजेक्ट भी फिलहाल रोक दिया है। 2024 में लॉन्च करने की प्लानिंग थी, लेकिन अभी ओला कंपनी ई स्कूटर और ई बाइक पर ज्यादा फोकस करेगी, है ना। और दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और तुला राशि वालों को मन मुताबिक प्रोजेक्ट मिलने के भी योग दिख रहे हैं। मिथुन और सिंह राशि के लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। मकर राशि के लोग किसी से अपनी तुलना ना करें तो बेहतर रहेगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों